जैसे स्ट्राइक का अनाउंसमेंट हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं जिसमें लोग डिफरेंट बातें पूछ रहे हैं कि सबसे पहला सवाल तो कि स्ट्राइक आप कर क्यों रहे हो, बैंक जो ऑफिशियल्स हैं व्हाई आर दे गोइंग ऑन स्ट्राइक। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है कि जो पेंशनर है, मेरा 10 महीने में रिटायरमेंट है, तो मुझे क्या प्रोसीड करना चाहिए ऐसी किसी स्ट्राइक पे। स्केल 4-5 के ऊपर कुछ लेटर्स बैंक मैनेजमेंट ने इशू किए, तो वो लोग भी कंसर्न है कि क्या मैं स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। कस्टमर बैंक के ये जानना चाहते हैं कि जो आप लोग स्ट्राइक कर रहे हो, व्हाट इज पर्पस व्हाई यू आर गोइंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स वेयर बैंक विल बी क्लोज फॉर सो मेनी डेज। तो कस्टमर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का एक क्लैरिफिकेशन और एफएक्यू टाइप से जारी किया है यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने, जिसमें हर एक पॉइंट और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जो हमें इस वीडियो में समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि स्ट्राइक हो कब रही है। तो देखिए 27 जनवरी 2026 को ये स्ट्राइक आपकी यहाँ पे होने वाली है, यानी 26 जनवरी की मिडनाइट से लेकर के 12 बजे से लेकर के 27 जनवरी तक ये जो है स्ट्राइक मिडनाइट तक चलने वाली है। ठीक है, कौन लोग इसको कर रहे हैं कि यूएफबीयू है, ये यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस है, इसकी 9 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं बेसिकली, उनकी एक ये अम्ब्रेला बॉडी है जिसने इस स्ट्राइक को कॉल किया है। इनकी एग्जैक्टली डिमांड क्या, व्हाट इज द मेन डिमांड। तो मेन डिमांड है गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर 5 डेज बैंकिंग वीक, और हर सैटरडे को यहाँ पर एक हॉलीडे डिक्लेयर करने की ये मांग है, जिसके लिए लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं। और यहाँ पर बैंक ऑफिशियल से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सारे मेंबर्स जो हैं वो अपडेट्स वाया ऑफिशियल सर्कुलर को पहले वेरीफाई करें, कुछ भी कहीं भी पोस्ट करने से पहले या किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताने से रिलेटेड। टेस्ट बैंकिंग को लेकर इन्होंने यहाँ पर फर्दर बताया कि 2015 से ये हमारी जो डिमांड है इसको हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन इस पे स्टिल अब तक कुछ भी एज सच कंक्लूजन नहीं आया है। स्ट्राइक पीरियड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, किसने स्ट्राइक कॉल किया है ये भी हम इसमें बात कर चुके हैं। एग्जैक्ट डिमांड आपकी अभी 5 डेज बैंकिंग है, हालांकि रेजिडुअल इश्यूज भी हैं, उनके बारे में अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो हमारी आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्राइक है ये आउटराइटली ऐसे ही रातों रात कॉल कर दी गई या इससे पहले कोई डेलिब्रेशन या डिस्कशन भी हुआ है? तो कंसिलिएशन मीटिंग्स हुई थी 22 एंड 23 जनवरी 2026 को, जहां पर डीएफएस और फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स मौजूद थे, आईबीए के ऑफिशियल मौजूद थे और यूनियंस के ऑफिशियल भी मौजूद थे। उन सारी कंसिलिएशन मीटिंग में क्या बातें निकल करके आई वो भी आप आई बटन पे वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, हमने उन्हें कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, एम्प्लॉय पूछ रहे हैं कि जनरली आपका जो स्ट्राइक का कॉल था वो प्रीवियसली डेफर किया जा रहा था किसी ना किसी कारण की वजह से, क्या अभी भी ऐसा कुछ चांसेस हैं जिससे स्ट्राइक जो है डिले हो जाए? तो अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, यानी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है 26 तारीख की शाम तक भी कि हमने 5 डेज बैंकिंग को एक्सेप्ट कर लिया, या कोई फर्दर पॉजिटिव डेवलपमेंट की यहाँ पर उम्मीद है, तो इस स्ट्राइक का कैंसिल होने का चांसेस यहाँ कुछ बन सकता है। नेक्स्ट, इसमें जो कस्टमर पूछते हैं बैंक के कारण कि आप लोग स्ट्राइक कर क्यों रहे हो, तो जो ये डिमांड थी 5 डेज बैंकिंग की, ये महीनों से पेंडिंग है। रिकमेंडेशन इसका ऑलरेडी हो चुका है, यानी जब इनका बाइपर्टाइट का नेगोशिएशन हुआ उसमें आईबीए ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन स्टिल इतने महीनों के बाद उस पर अभी कोई भी इंप्लीमेंटेशन की तरफ कदम नहीं उठाया गया है। तो आपका जो डिमांड्स का बेस है वो क्या है? देखिए, बाइपर्टाइट सेटलमेंट हुआ था, जिसमें 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में आपका मार्च 2024 में एक ज्वाइंट नोट साइन हुआ था, वही बेसिस है इनका 5 डेज बैंकिंग का, और आईबीए ने रिकमेंड कर दिया था गवर्नमेंट को प्रपोजल कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे 5 डेज बैंकिंग को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो स्ट्राइक का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक्स को बंद करना है? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव इनका नहीं है। द ओनली ऑब्जेक्टिव हियर इज टू हैव 5 डेज बैंकिंग ओनली। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट। ऑल सेक्शन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्राइक, इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो प्रोबेशनरी ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें स्केल 4 एंड अबव को यहाँ पर ज्वाइन करने की अनुमति है। लेकिन इंटीमिडेटिंग लेटर्स दिए जा रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन मिल रहे हैं जहां जब वो अगर स्ट्राइक को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने सर्कुलर डिस्कस किया था चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल का, जहां पर इन थ्रेट्स के बारे में चर्चा हुई थी। तो वहां पर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था बेसिकली सीएलसी ने कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ऐसी एसोसिएशन को फॉर्म करना, उनमें पार्टिसिपेट करना, और बल्कि इन्होंने यहां भी बोला कि अगर इनकी स्ट्राइक में इंटरवीन किया जाता है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इम्परमिसिबल इंटरफेरेंस कर रहे हो विद सेक्शन 25 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 25U। तो ये सारे लेटर बेसिकली ऑलरेडी केप्ट इन अबेयंस हैं, इनको एक तरह से अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है, विड्रॉन है, रिसिंड है, बेसिकली इनको रिवोक स्टेट पर ही आपको मान के चलना पड़ेगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर में डाउट क्यों रहता है? क्योंकि जनरली ये मान के चलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स कि उनका प्रोबेशन एक्सटेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सटेंडिंग ऑफ प्रोबेशन
बेसिकली इज कंसिडर्ड एज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंडियन लेबर लॉ में उसे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कंसिडर किया जाता है, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है वो भी यहाँ पर आपके स्ट्राइक पर जा सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बेसिकली आईबीए की क्लैरिफिकेशन थी जो, जिसमें उन्होंने 10 महीने पहले रिटायर होने वाले पर्सनल के बारे में रेफरेंस दिया है, तो उनका बेसिकली यहाँ ये कहना है कि उनका पेंशन का जो इमोलमेंट्स है बेसिकली वो इफेक्ट नहीं होंगे अगर वो लोग स्ट्राइक पर प्रोसीड होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट इज सेक्शन 36 AD ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये क्या बोलता है, ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है ऐसी एक्टिविटीज को जो डिस्टरप्ट करती हैं बैंकिंग ऑपरेशंस को। यानी अगर आप बैंकिंग ऑपरेशन को डिसरप्ट करते हो, रोकते हो, तो इस तरह की वायलेशन में बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर आपके पास है कोई रीजनेबल एक्सक्यूज है नहीं, तो इट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट, इट कैन लीड टू पेनल्टीज। तो इसको यहाँ पे कोट किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी इन्होंने साफ कर दिया है बेसिकली कि ये बैंकिंग रेगुलेशन का जो 36 AD है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर देयर राइटफुल राइट टू प्रोसीड ऑन स्ट्राइक। इन्होंने अपने मेंबर से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि आपको जो अपना कंडक्ट है उसको पीसफुल रखना है, डिसिप्लिन रखना है। ठीक है, आपको किसी तरह की प्रोवोकेटिव मैसेजिंग नहीं करनी है, किसी को उकसाना नहीं है बेसिकली यहाँ पे। और अनवेरिफाइड फॉरवर्ड्स जो हैं आपको जो चलता है जनरली, क्योंकि आपका जब आप स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो आपकी स्ट्राइक को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, आपकी स्ट्राइक में बीच में इंटरवीन करेंगे, तो आपको अनवेरिफाइड फॉरवर्ड्स देखने को मिलेंगे जो पब्लिक को बैंक ऑफिशियल के अगेंस्ट जो है बेसिकली एजिटेट करते हैं। तो ऐसे अनवेरिफाइड फॉरवर्ड से आपको बचना है। प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है आपकी लोकल यूनिट यहाँ पे रहती है, तो उसको आपको फॉलो करना है और वो सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी है। पब्लिक के लिए भी यहाँ पर जो मैसेज है इनका क्लियर है कि जो स्ट्राइक का बेसिकली कारण है वो सिर्फ ये है कि दे वांट 5 days बैंकिंग हेयर। किसी बैंकिंग ऑपरेशन को यहाँ पर किसी भी प्रकार से ना तो ये ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ना बैंकिंग ऑपरेशन को ये स्मूथ कंडक्ट होने से यहाँ पे रोकना चाहते हैं। तो ये फंडा यहाँ क्लियर है कि सिर्फ स्ट्राइक का एक ही पर्पज है, कोई अदर पर्पज है नहीं। ठीक है, अगर आपसे कोई मीडिया या फिर कस्टमर इसके बियॉन्ड कोई डिटेल मांगते हैं तो आपको सिर्फ कंफर्म डिटेल्स ही इनको बतानी है स्ट्राइक से रिलेटेड। अदर इन्फॉर्मेशन, आपको मिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली कहीं भी कोट नहीं करना है, वो आपके भी अगेंस्ट जा सकता है कल को। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से आपको बचना है, अवॉइड करना है। और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि वेरीफाइड सोर्सेज पर जाकर के आप चेक उन्हें कर सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने बताया कि अगर मुझे कोई इंटिमिडेटरी लेटर मिलता है देन उस केस में बेसिकली इन्होंने कहा है कि आप स्क्रीनशॉट रखें सीएलसी की मीटिंग का, जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस तरह की कोई भी चीज जो है आपके पार्टिसिपेटिंग मेंबर के साथ नहीं की जा सकती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारा निटी-ग्रिटीज और सारा एफएक्यू जो इसके बारे में चल रहा था उसके बारे में हमने जो चर्चा करी है वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली वो लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली व्यूज हमारे नॉन सब्सक्राइबर एंड से आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलर लाइंस पे आप थैंक्स बटन का यूज करके हमारे चैनल को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम फ्यूचर में लाते रहें और आपको सारी की सारी जो बैंकिंग रिलेटेड डिटेल्स है उसके बारे में बता सकें।